बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 9th क्लास फिज़िक्स और यूनिट 3 है इसका, डायनामिक्स। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसके बाद बाकायदा इंशाल्लाह चैप्टर शुरू करेंगे। आपने पहले चैप्टर में फिज़िक्स की ब्रांचेस पढ़ी हैं, तो एक ब्रांच उसमें थी मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिक्स, फिज़िक्स की ब्रांच। अच्छा, इट हैज़ टू फर्दर टाइप्स, इट हैज़ टू फर्दर ब्रांचेस। नंबर 1 काइनेमेटिक्स, ये आपका चैप्टर या यूनिट 2 है जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो सेम सेंटेंस मैकेनिक्स की डेफिनेशन कहेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट देयर काजेज, उसकी वजह मालूम किए बगैर, यानी इसमें फोर्स का और मैथ का जिक्र नहीं होगा। आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम डायनामिक्स है। मैकेनिक्स की ये अगली ब्रांच है, डायनामिक्स। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये गौर से देखिएगा, फिजिक्स ना लिख दीजिएगा यहाँ पे। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडी विद देयर काजेज, उसकी वजह के साथ। ये काज जो है ना, काज ऑफ मोशन, इसका मतलब है आपने फोर्स और मैथ के जिक्र के साथ, ये दोनों मेजर काज हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होती है, दोनों जो अफेक्ट करते हैं हमारी मोशन को। तो इसके बाद हम आगे जी, ये हमने यहाँ पे न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़ने हैं, और उनके पढ़ने से पहले कुछ आर्टिकल जो हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है हमारे लिए। तो उसमें जो पहला आर्टिकल आपका आता है, इसके अंदर 3 टर्म है, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो न्यूटन 3 लॉ पढ़ने से पहले इन 3 टर्म को समझना और पढ़ना ज़रूरी है। तो पहले है फोर्स। फोर्स जो है वो एक एजेंट है। फोर्स इज एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस और टेंड टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। हरकत वो अमल है जो कि किसी जिस्म में, फोर्स वो अमल है जो किसी जिस्म में हरकत पैदा करता है या पैदा करने की कोशिश करता है। मसलन मेरे पास कोई बच्चे का खिलौना है, गाड़ी है, मैं उसको धक्का लगाऊंगा, तो थोड़ा सा धक्का लगाऊंगा तो वो चल पड़ेगी। तो ये फोर्स मैंने लगाई जिसने उसके अंदर मोशन पैदा कर दी। अब अगर मैं दीवार को या खड़े ट्रक को फोर्स लगाता हूँ तो मैं उसके अंदर मोशन पैदा नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश तो की ना। तो फोर्स वो एजेंट है जो किसी जिस्म में हरकत पैदा करने की कोशिश करता है या पैदा करने की कोशिश करता है। आपकी किताब की वर्डिंग बता दूँ मैं, वो है ए फोर्स मूव आर टेंड टू मूव, ठीक है, फोर्स मूव आर टेंड टू मूव, आगे लिखा होगा बॉडी के मतलब। उसके बाद फोर्स का अगला काम देख लें कि फ़र्क करें, एक स्लोप से एक बच्चे की कोई छोटी गाड़ी है, वो लुढ़कती आ रही है, चलती हुई आ रही है, ठीक है, खिलौना गाड़ी इतनी सी, वो नीचे आ रही है। तो ये इन स्टेट ऑफ मोशन है, ये नीचे की तरफ आ रही है। जैसे आएगी हम इसे आसानी से रोक लेंगे, तो फोर्स लगा के इसको रोक लेंगे। तो फोर्स किसी बॉडी जिसमें मोशन है उसको रोकती है। अच्छा, उसके बाद फर्क करें कि एक ट्रक हल्की सी स्पीड से चलता आ रहा है, हम उसे जोर लगा के रोकने की कोशिश करें, नहीं रोक सकते। ट्रेन हल्की सी माइनर सी चल रही है और हम कहेंगे धक्का लगा के इसको रोक लेंगे, नहीं रोक सकते। रोकने की कोशिश कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। तो इसका मतलब है फोर्स जो है वो एक एजेंट है विच स्टॉप्स, जो रोकती है, एंड टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी हरकत करते हुए जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। ये दूसरा। और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप्स आर टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ ए बॉडी। ये डेफिनेशन देखिए, एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। ए फोर्स मूव, फोर्स इज एजेंसी या एजेंट भी बोल सकते हैं। ए फोर्स मूव आर टेंड टू मूव, स्टॉप आर टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ ए बॉडी। अब अगली मिसाल देखिए, इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी हरकत कर रही है, आप फोर्स से उसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं। बड़ी अच्छी मिसाल है आपकी किताब में दी हुई है क्रिकेट की। तो क्रिकेटर आम तौर पे एक बॉलर की बॉल को उसी के दौर पे जाने देते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल देते हैं। स्ट्रोक नहीं खेलते, बल्कि बैट थोड़ा सा उसे रिफ्लेक्ट, आप बोलते हैं कि उसको उसने रिफ्लेक्ट कर दिया,
यानी कि तिरछा बैट पकड़ा, बॉल टकराया और उस सिमत में चला गया। तो ये इसकी डायरेक्शन भी बदल सकता है। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द मोशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ये इसकी शेप को भी वैसे बदल सकता है। आपके पास एक बॉल है, ये है अपना बॉल ले लें, फुटबॉल ले लें या एक बैलून ले लें, आप उसको दबाते हैं ना तो उसकी शेप भी बदल जाती है। तो फोर्स का ये भी काम है। अच्छा जी, इसकी जो सेकंड टर्म है वो है इनर्शिया। अब इनर्शिया पढ़ना। इनर्शिया को उर्दू में जमूद बोलते हैं, कि हम बोलते हैं कि वो जमूद ख़त्म हो गया, यानी कोई मज़ाहमत थी वो ख़त्म हो गई। ये मैटर या मादे की क्वालिटी होती है जमूद जो है या इनर्शिया है, जिसमें उसकी ख्वाहिश होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस बॉडी की ख्वाहिश होती है। अगर बॉडी कह रही है कि मैं चल रही हूँ तो मुझे चलते रहने दो, अगर मैं साकुन हूँ, रुकी हुई हूँ, तो मुझे रुका रहने दो, ये उसकी ख्वाहिश होती है। इसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। तो उसकी कुछ मिसाल मैं देता हूँ कि एक गाड़ी लें और एक बंदा उसको पुश कर रहा है। उसको जब वो पुश करता है, वो रुकी हुई गाड़ी है, अब जब उसको पुश करते हैं तो वो गाड़ी थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं, आप हाथ हटाते हैं फिर वापस आ जाती है, फिर पुश करते हैं फिर वापस आ जाती है। फिर यानी आप कह रहे हैं उसे चल, तो वो गाड़ी बोल रही है छोड़ मुझे, मैंने नहीं चलना। आप उसे धक्का लगाते चल, वो कहती मैंने नहीं चलना। यानी कि जो उसका मटीरियल मैटर है वो चाह रहा है कि मैं चलता हूँ। तो ये तो हो गया एक रुकी हुई बात चीज़ है, उसकी मिसाल। और दूसरा ये है कि अगर एक चीज़ हरकत में कर रही है तो वो उसकी ख्वाहिश है कि मैं चलती रहूँ। जैसे कि एक क्रिकेट का बॉल आ रहा है, आपने इसको कैच करना है, ठक करके यूँ कैच नहीं करेंगे, बड़ी चोट लगेगी। आप उसको आस्ता आस्ता समझू के ना, मना मनू के पीछे हाथ ला के फिर रोकेंगे, एकदम नहीं रोक सकते, उसकी ख्वाहिश में चलते हैं। तो इसी चीज़ को लेके आगे चलते हैं। हाँ, इसकी डेफिनेशन पहले डिस्कस करते हैं। इनर्शिया उर्दू में बताऊँ, ये जो जमूद या इनर्शिया है, ये मादे की वो क्वालिटी है जिसके तहत बॉडी की ख्वाहिश होती है अगर मैं चल रही हूँ तो चलती रहूँ, रुकी हूँ तो रुकी रहूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, आपकी किताब में बॉडी लिखा हुआ है, पहले किताबों में मैथ लिखा होता था, बॉडी या मैथ, ठीक है। ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, जिसमें वो मज़ाहमत करती है अपनी स्टेट रेस्ट को बरकरार रखने के लिए या मोशन को बरकरार रखने के लिए। तो उसके लिए आपकी किताब में एग्जांपल दिए हैं, प्रैक्टिकली मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। आपकी किताब में एक एग्जांपल बनी हुई है, उसके मुताबिक ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने लगा हूँ कि एक गिलास लें, एक कार्ड लें और एक कॉइन, ठीक है, और इसके ऊपर रख लें। अब इसको मैं पुश करूँगा स्पीड से, और इसको किक ही बोलते हैं, पाँव से मारने वाले को तो हम किक समझते हैं, इसको भी किक ही बोलते हैं। तो इस पर किक मारूँगा तो ये कार्ड है, इस पर फोर्स लगेगी, ये तो आगे निकल जाएगा। अब ये सिक्का है, इसकी ख्वाहिश है कि मैं यहीं पे स्टे करूँ, क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो ये कहेगा कि मैं रुकना चाहता हूँ। देखें होता क्या है, ये मैं इसको किक करता हूँ, सिक्का उसके अंदर चला गया। सिक्के की ख्वाहिश थी मैंने नहीं चलना, ठीक है, और जो कार्ड है वो आपका आगे की तरफ मूव कर गया जी। अब सेकंड एग्जाम्पल आपकी किताब में दी हुई है, उसे भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये देखें, मैंने एक कार्ड लिया हुआ है, उस पर कोई 4-5 सिक्के रखे हुए हैं। अच्छा, अब मैं इस कार्ड को अपनी तरफ खींच लूँगा तेज़ी के साथ। उसके खींचने से देखते हैं ये सिक्के मेरे साथ चलते हैं, इनकी ख्वाहिश आपको पता चल जाएगी कि ये क्या चाहते हैं। देखिए मैं खींचता हूँ, ये खींचे, सिक्के वहीं पे खड़े और कार्ड मेरे हाथ में है। तो यहाँ पे भी इसकी जो ख्वाहिश थी सिक्कों की कि मैं रेस्ट पे रहूँ, उन्होंने प्रैक्टिकली आपको रुक के दिखाया जी। ये साइंटिस्ट था एक गैलीलियो, उसने ऑब्ज़र्व किया कि जितनी जिस्म की किसी बॉडी की मास ज़्यादा होगी उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, एक जो है अपना बॉडी बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रक ले लें, उसकी मास बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो अब मुझे उसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब वो कहीं हरकत करेगा। तो उसकी रुकने की ख्वाहिश को हम इनर्शिया बोलते हैं, उसका इनर्शिया। अच्छा, अगर वही ट्रक चलता आ रहा है हल्की सी स्पीड से, ठीक है ना, बड़ी कम सी स्पीड है, हम सोचेंगे इसको रोक लेंगे, नहीं, क्यों नहीं रोक सकते? ड्यू टू इट्स मैस,
मैथ की वजह से उसका जो इनर्शिया है वो बड़ा पावरफुल हो गया, ताकतवर हो गया, आप नहीं रोक सकते उसको, ठीक है। इसी के हिसाब से कोई हल्की चीज़ हो, मसलन कोई छोटा बच्चे का खिलौना है, गाड़ी है इतनी है, उसको उसमें मैथ थोड़ी सी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 किलोग्राम का होगा, 1 किलोग्राम का होगा, आप उसे पुश करेंगे वो चल पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है उसमें रुकने की ख्वाहिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उसमें मैथ कम है। तो याद रखिएगा, ग्रेटर द मैथ ग्रेटर द इनर्शिया। जी, अब तीसरी टर्म पढ़ेंगे, 2 टर्म हम पढ़ चुके, तीसरी टर्म है मोमेंटम। ये तीसरी टर्म आ गई, ये पढ़ेंगे मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें अगर कोई जिस्म मूवमेंट कर रहा है तो उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी हरकत की मिकदार मालूम करेंगे उसमें कितनी है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो सकती है। अच्छा, ये फ़र्ज़ कर लें कि मेरे हाथ में एक राइफ़ल की गोली है, ये बहुत लंबी गोली है, राइफ़ल की गोली, ठीक है। और इस राइफल की गोली को 2 बंदे कैच खेलते हैं। देखिए, एक बंदे ने पकड़ा, यूँ फेंका, अगले बंदे ने कैच कर दिया, फिर फेंक दिया, हैवी कुछ होगी लेकिन है कि कोई ख़तरे वाली बात नहीं, कैच खेले। वो कहता है मैं फेंकता हूँ, तू कैच कर, वो फेंके मैं कैच करूँ, मज़े से कैच कर। अब अगर मैं इसे राइफल में फिट करता हूँ और उस बंदे को कहता हूँ चल कैच खेलने, तो क्या वो खेलेगा? तो इतनी बड़ी गोली जो है वो तो दीवार फाड़ के भी निकल जाएगी। तो क्या है, ये वही गोली थी भाई, ये गोली फ़र्ज़ कर लें कि ये आधा किलोग्राम की गोली थी, ठीक है ना। ये वही बुलेट था जो कि हम कैच खेलने से मज़े के साथ फेंक रहे थे इधर उधर, लेकिन अब राइफ़ल में डालने के बाद इसे क्या तकलीफ़ हुई है कि जो चीज़ आती है उसको फाड़ के निकल जाती है। इसके अंदर क्या चीज़, फ़र्क क्या है? तो देखें, पहले इसकी स्पीड कम थी, पहले इसकी स्पीड कम थी फेंक रहे, अब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब तो जो चीज़ आएगी फाड़ के निकल जाएगी। इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ जाती है। मेरे पास गौर से सुने, स्पीड बढ़ने से, मैं यहाँ स्पीड को v से लिख देता हूँ, ये स्पीड बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ जाती है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ देखें कि एक क्रिकेट बॉल लेते हैं और उसे मैं फेंकता हूँ, दूसरे बंदे को कैच कर लेगा, वो मुझे फेंकेगा तब भी कर लेंगे, सुकून से गए। अब मैं जो है कोई इतना बड़ा पत्थर पकड़ूँ, हिम्मत करके उसकी तरफ फेंक ही दूँ, तो कैच कर, स्पीड इसकी कम है, तो क्या वो कैच करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि जब मैं क्रिकेट का बॉल फेंक रहा हूँ उसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो सकती है। अब बड़ी मुश्किल से मैंने हैवी पत्थर उठा के फेंका तो उसकी स्पीड थोड़ी सी होगी, लेकिन वो बंदा इसके करीब फड़केगा भी नहीं, भाग जाएगा कि ये, तो क्या डर है उससे भी, स्पीड तो उसकी कम है। तो इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। वो क्यों है? वो ड्यू टू इट्स मैथ, ठीक है। तो जो आपका है जो हम क्वांटिटी ऑफ मोशन नाप सकते हैं 2 चीज़ों से, एक है आपकी स्पीड या वेलोसिटी बोल लें, ठीक है जी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में हमने बात करनी है, और वेक्टर वेलोसिटी बोल लें, और दूसरी इसकी मैथ। एक बॉडी मूव कर रही है ना छोटी सी, तो उसकी रफ्तार उतनी ले ले कि मैथ बढ़ जाए तो उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर एक गोली की मिसाल है, इसकी स्पीड कम है, ठीक है, और मैं फायर करूँगा जब इसे राइफल में डाल के, तो इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ जाएगी। तो ये जो है मैथ, क्वांटिटी ऑफ मोशन मैथ और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। बहरहाल अब मैं इसकी डिस्कशन करता हूँ, इसकी डेफिनेशन डिस्कस करता हूँ, और मैथमेटिकल इसकी टर्म आगे आपको बताता हूँ, मैथमेटिकल डेफिनेशन बताता हूँ। द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स मोमेंटम। मैंने आपको बताया था कि किसी जिस्म में हरकत की मिकदार को, उसकी मेजर करने को हम मोमेंटम बोलते हैं। अब ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अच्छा, मोमेंटम जो है, पहले आपको बता दूँ, ये P से, बाद किताबों में M से भी ज़ाहिर किया जाता है, कैपिटल M से, बाद में P में, और मेरे ख्याल में आपकी किताब में P में है। और ये जो आपका मोमेंटम है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन बता रहा हूँ, मोमेंटम जो है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैथ एंड वेलोसिटी। ये मैथ और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को हम बोलते हैं। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, उसकी डिटेल में आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि
आपकी जो मैस है वो कम है गन की, ठीक है, गोली की, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ा दें तो उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने वो बोला स्पीड उतनी ही रहने दें, साइज बड़ा कर लें, तो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका यूनिट की बात करते हैं, इसका यूनिट ये पे डिस्कस करते हैं। मोमेंटम जो है उसका यूनिट निकालने का, ये देखिएगा, ये बात गौर से सुनिएगा, ये बड़े काम आएगी। किसी भी चीज़ का आपने यूनिट बनाना है, किसी भी चीज़ का, आगे भी जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे साथ साथ आपको बताऊंगा। ये मैथ है, इसका बेस यूनिट आपके पास क्या है, बेसिक यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम लिखते हैं। और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ये आगे जी मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका यूनिट ऑफ मोमेंटम, ये यूनिट ऑफ मोमेंटम। और मैंने आपको फोर्स पढ़ाया, फोर्स का जो यूनिट जो है न्यूटन है, जो मैं वहाँ पे बताना भूल गया, लेकिन हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है तो वहाँ पे फोर्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन भी निकलेगी, तो वहाँ पे उसकी डेफिनेशन सीखेंगे। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, जो टर्म थी जो हमें ज़रूरी थी आगे पढ़ने के लिए वो हमने डिस्कस की हैं। आप इसको पढ़िएगा, प्रैक्टिकल की कुछ बातें थी वो डिस्कस की हैं, आपको अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह। इसके बाद इससे आगे चलेंगे, तब मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।